राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बाद रविवार को भिवानी पहुंचे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने भी छत्रियों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने छत्रियों को आतंकवादियों की संज्ञा दे डाली। इसके साथ ही परशुराम के फरसे को परमाणु बम बताया। रामविलास शर्मा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान पर पूछे सवाल पर चुप रहे, पर राहुल गांधी पर कई कटाक्ष किए। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा 30 मई को रोहतक में आयोजित भगवान परशुराम की जयंती का निमंत्रण देने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने भगवान परशुराम को आतंकवाद को खत्म करने वाला और फरसे को परमाणु बम कहकर राहुल गांधी पर कटाक्ष किए। रामविलास शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम ने 21 बार धरती से आतंकवाद खत्म किया, उनका फरसा परमाणु बम था, जबकि पौराणिक कथाओं में कहा गया कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का खात्मा किया है। आप सुनिए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने क्या कुछ कहा। पता नहीं किस लहजे में कह दिया। आज पूरे हिंदुस्तान, नरेंद्र भाई मोदी ने तो बीकानेर में कहा कि मेरा दिमाग ठंडा है, फिर मेरी रगों में इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर हमने इसलिए रखा। और आप जानते हैं, आप बहुत शाणे वरिष्ठ पत्रकार हैं गुप्ता जी, ये हिंदुस्तान है, इसका अपना एक इतिहास है, यहाँ के लोगों का अपना एक विश्वास है। सोने की लंका कब जड़ी? जब हमारी जान की कहा पर। महाभारत कुरुक्षेत्र में 18 लाख सेना कब खपी? जब हमारी द्रौपदी का चीर हटा। और ये पहलगाम में जो सिंदूर मिटाया, ये अब लड़ाई कहां तक जाएगी? अब बिलबिला रहा है ना। आप तो बहुत लेखनी के धनी आदमी हो। अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है ना। सिंधु नदी बंद कर दी और वो हाफिज सईद कहता है कि हम खून बहा देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बहे। सर, एमपी रामचंद्र जांगड़ा के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं इत्तेफाक। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय नेता है, मेंबर पार्लियामेंट है, पर मैं थोड़ा भावुक सा आदमी हूँ। हमको जान अब टेंशन लेने का नहीं है, अब टेंशन देने का। तो क्या आप उनको सलाह देंगे कि इस प्रकार की बयानबाजी न की जाए? हम बात कर लेंगे आपसे, वो किसी दूसरे लहजे में कहेंगे। सर, महिलाएं बिना हथियार के क्या उनके आगे जा सकती से उनसे लड़ाई लड़ सकती है? इस प्रकार का उनका बयान आया कि महिलाओं को उनके साथ लड़ना चाहिए था, अगर लड़ती तो शहीद जो हमारे देश के जो लोग मरे हैं वो कम मरते, ऐसा उन्होंने बयान दिया। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, परंतु आप सब जानते हैं आतंकवादी तो ट्रेंड होते हैं और सैर करने शादी के बाद श्रीनगर जाने का एक अपने लोगों में परंपरा है। वो कभी बेचारी महिला ये सोच ही नहीं सकती। यानी कि गलत कहा उन्होंने कहीं ना कहीं। सर, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। सर, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। सर, कैसे आतंकवादी? अब देखो, आज मेरे को तो जितनी जानकारी थी, अब कुछ लोग तो सवाल ये भी उठाते हैं। हमारा पप्पू ये भी कहता है 28 सितंबर को 2016 12 बजे भारत के 350 सैनिक पाकिस्तान के अंदर घुस के 110 आतंकवादियों को मार के सुबह 5:30 बजे इंद्रवेश धारका डैम के टेम पर फौज 110 आतंकवादियों को मार दिया। तब भी सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण किसने मांगे हैं? केजरीवाल और राहुल गांधी। एक दक्षिण की बहन ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी पारस है, तू इसके बांध भर ले। उसने कहा तो नहीं था कि तू 5 हो ले। इसने बांध भर ली और अपने नाकानी आंख मार दी। ये थारे भर के पत्रकार सारी दुनिया में सबकी नहीं छापते हैं। हेलो, ये सोनिया गांधी यो हर सब्जेक्ट में फेल हो जाती है। बेचारी सोनिया गांधी इसका ट्यूशन लगाती है, इसका इतिहास में ट्यूशन लगाया, 3 बार फेल हो। और वो भारत जोड़ो यात्रा थी, फिर सोनिया जी ने इसका ट्यूशन लगाया। हर सब्जेक्ट में बार इसको 20 बार लॉन्च कर लिया, पर वो लॉन्चिंग पैड ही टूट जाता है।
वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान पर बार बार पूछे गए सवालों पर रामविलास शर्मा चुप्पी साधे रहे। कभी वो जांगड़ा को अजीज तो कभी बड़ा भाई बताकर सवाल को टालते रहे। सांसद जांगड़ा के सवाल पर रामविलास शर्मा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी और सेना की सराहना करने लगे। रामविलास शर्मा ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि ये हर बार सेना पर सवाल उठाते हैं, विदेश जाकर भारत के दुश्मनों और गद्दारों के साथ मंच साझा कर देश का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि बेचारी सोनिया गांधी राहुल को ट्यूशन लगवाती हैं, पर वो बार बार फेल हो जाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।